रिकॉर्डिंग अब्रप्टली एंड करने के लिए मैं पेन चूज़ करी थी और चूज़ करते करते सेव पे ही क्लिक हो गया रिकॉर्डिंग के। अब क्योंकि वो 10 मिनट का ही था लेकिन मुझे वापस रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको मैंने अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट वाले यहाँ पर से कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो weight of 6 boys, weight of 7 girls, weight of 3 men and weight of 4 women. If average weight of the women is 63 kg, एवरेज वेट हमको दे दिया है women का, कितना दे दिया है एवरेज women का 63 kg, और women कितनी है 3 है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 3 women का 63 kg। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ का एवरेज वेट क्या होगा इसका निकालना है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, ओके। हमको एवरेज ये दे दिया, मतलब कि सम होगा 3 का डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 63। तो सम ऑफ 3 women, 3 women, women ही लिया ना, अरे मैंने तो मैन ले लिया, सॉरी। तो क्या होगा एवरेज वेट ऑफ द women इज, women कितनी है, women ये 4 इज 63 kg। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का निकालना है 6 का, ठीक। तो यहाँ पर सम ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 63। तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 या 12, 6 4 24 25, 252 है। ये सम ऑफ 4 मैन है, 4 मैन, 4 वेमेन, बार बार मैन क्यों लिखे जा रही हूँ मैं। 252 हो गया, ठीक। अब क्योंकि वेट 4 का इक्वल है, मतलब कि ये इसके इक्वल होगा जो भी वेट आएगा सम, तो 252 ये क्या है सम है ना। तो ये कितने लोगों का होना चाहिए 6 का, तो एवरेज बस निकाल लेना है। 6 बॉयज़ में से एक का वेट निकालना है ना, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 या 6, 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेती हूँ। 6 चौक 24, 25, तो 6 दूनी 12, 42 kg, ठीक। फिर हो गया ये। हाउ मैनी टाइम्स दी आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 एंड 2 PM। 10 AM से 2 PM के बीच में कौन कौन सा हैंड की बात कर रहा है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब दोनों बड़े बड़े, सेकंड वाला नहीं बोल रहा कि कॉन्साइड कब करेंगे। कॉन्साइड मतलब कि ऐसे, ठीक है, मतलब 0 डिग्री बनेगा। इन अ क्लॉक बिटवीन 10 से 2 PM कितनी बार ऐसा होगा, अरे तो सबको एक के लिए निकालना पड़ेगा। पहले 10 से 11 के बीच के लिए, फिर 11 से 12 के लिए, फिर 12 से 1, फिर 1 से 2, ठीक। फॉर्मूला क्या है अपना 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2, और कॉन्साइड है तो एंगल 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 60H की जगह क्या आ जाएगा 10 - 11M, इधर तो 0 है, तो ये 600 डिवाइडेड बाई 11M, तो कितना मिनट होगा 6 5 6 55, तो 5, फिर बचेगा 5 और ये 5 एंड 0, तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 44, तो फिर 6 बचेगा, तो 10:05 और ऐसा कुछ रहेगा, है ना। तो एक बार यहाँ पे मिलेगा, कॉन्साइड करेगा। दूसरी बार देखते हैं, तो 0 डिग्री 60H की जगह, अब हमको पता चल गया सिर्फ H का वैल्यू बस चेंज करना होगा, तो सीधा ये लिख लेते हैं -11M, और ये 2 तो इधर जाके 0 ही होना है, तो ये क्या हो जाएगा 11 छके 66, ये M, तो M से 6, तो 60 मिनट और ऐड करूँ मैं तो हो जाएगा, तो 11 बजे में 60 मिनट ऐड करोगे तो 12 ना बज जाएगा, तो 12 बजे एक बार मिलेगा, तो ये दूसरी बार, तो ये 12 PM हो जाएगा, है ना। फिर 12 से 1 के बीच में देख लेती हूँ, 0 डिग्री 60 मल्टीप्लाइड बाई 12 - 11M, 12 25 60, 12 छके 72, तो 11 छके 66, 6, तो फिर 67 68 69 70 71 72, 6 0, तो फिर 5 बार, तो 65, फिर 5 डिवाइडेड बाई 11, मतलब कि 12:65 5 मिनट, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 घंटा 5 मिनट, ये ऐसा कुछ आएगा, है ना। ये 1 PM एंड 5 मिनट, 5/11
सेकेंड, ऐसा कुछ, ठीक है, ये मिनट, सॉरी। फिर 1 और 2 के बीच में तो ये 0, ये 60 h की जगह 1 माइनस 11 m निकालना है। 2 तो इधर ही चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 11 m, तो कितना हुआ 60, तो ये 5, फिर 5 डिवाइडेड बाई 11, तो 1:05। अरे इन दोनों तो सेम ही आ गया, तो फिर इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक बार कौन सेट किया, 2 बार, और ये 3 बार, बस 3 बार ही किया, 4 मत काउंट कर देना। इन दोनों टाइम सेम है, देखो 1:05 5/11 सेकेंड, 1:05 5/11 सेकेंड, तो एक ही बार आ गया है। ओके, तो 3 बार कॉन्साइड करेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ईजी है, किया जा सकता। ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये एकदम मस्त वाला थीम है कि ये वाला क्वेश्चन पूछते ही है कि अगली बार कैलेंडर कब सेम होगा। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो 2025 उसको पहले चेक कर लो कि ये कौन सा लीप ईयर है या नहीं, या लीप ईयर से कितना ज़्यादा है, ठीक। तो 4 से डिवाइड करूँगी मैं, 4 5 6 20, 4 6 24, तो 24 होता तो डिवाइड हो जाता है, एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा है। लीप ईयर होता तो 28 ऐड करती, लीप ईयर से 1 ज़्यादा है तो 6, फिर 11 11, तो इसमें 6 ऐड करो, 2025 में से 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2031, बस ख़त्म। फिर अगला क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो भी अलग अलग, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है 1 2 3 कुछ भी आ सकता है ऐसा। फिर लेट पी क्यू ऑड है एंड आर एस बी इवन, तो कुछ भी ले लो, पी एंड क्यू में ऑड बोला है तो फिर 3 और 5 ले लो, आर एंड एस में इवन बोला है तो 2 और 4 ले लेते हैं। अब कंसिडर करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। p माइनस आर, पी क्या है, p का वैल्यू 3 ले लेते हैं, माइनस आर की वैल्यू 2 ले लेते हैं, एंड q एंड s, तो q 5 एंड s 4, ठीक। तो इवन होगा बोल रहा है, इज़ इवन, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 20, हाँ इवन आ रहा है। ऐसे नहीं बोला कि ऑलवेज इवन, एक बार भी इवन आया सही हो जाएगा, तो बस अब चेक करना ही नहीं है, ठीक। लैंग्वेज पे ध्यान देना, ठीक है, स्टेटमेंट पे कि कब हम कैसे चेक कर रहे हैं। फिर q माइनस एस बोला, q 5, s इज़ 4, फिर q स्क्वायर, q का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर s इज़ 4, सॉल्व करो इसको, ये 5 माइनस 4 1, 25 4, 25 चौक 100, इवन, यस इवन। अब एक और चेक करना बस, तो q प्लस आर का स्क्वायर, q 5, आर इज़ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p प्लस एस, p प्लस एस, p इज़ वॉट 3, s इज़ 4, 6 7 का स्क्वायर 7, 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, ऑड आएगा ये, ठीक है, 343 ऐसा कुछ आता है शायद, क्योंकि 7 का क्यूब है ना ये, ठीक, तो यस ऑड आता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर। तो अभी जो 3 बार हमने कैलकुलेट किया वही करना है और कुछ नहीं। 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, और एंगल कितना बोला है, हमको एंगल खुद निकालना है, तो यहाँ पर एंगल हमको खुद निकालना है। तो 60h का टाइम है 4, 11 है 11, और m का वैल्यू है 25, फिर 2, 6 चौक 24, ये 25 11 275 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि मिनट हैंड है वो आगे है, नहीं हाँ मिनट हैंड आगे है आर हैंड से, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल निकालना है अपने को। तो 275 माइनस 240, 5 6 7 3, 35/2, कितना आएगा एंगल 17.5, है ना, आ गया। माइनस साइन है, बस वो ये बताता है कि जो मिनट हैंड है वो आगे है आर हैंड से, यूजुअली जो बड़ा काटा है वो आगे होना चाहिए, तब पॉजिटिव में आंसर आता है एंगल, ठीक। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग 260 पेज बुक। नंबर ऑफ फाइव्स, तो 5 कितनी बार आया जब हम नंबर कर रहे थे 260 पेज बुक को। 1 से जब 10 तो नहीं 100 कर देते हैं, 100 तक का कैलकुलेट करो, 5 कैलकुलेट करो मैं, ठीक है 5, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ठीक। 101 से 200 तक का कैलकुलेट करो तो 5 कैलकुलेट कर रहा है तो ये 20 टाइम्स आएगा। फिर 201 से लेकर 260 तक का जाऊँ तो कितनी बार 5 आएगा। तो अब इतने बीच का तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसको हमको ये तो पता ही है कि 50 में 5 आएगा, 51 में, 52 में, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 में तो नहीं आएगा। और कहाँ पर आएगा, ये हो गया। अब ये 50 51 ऐसा नहीं है, मतलब सामने में से 2 होगा, ठीक है, ये मैं जानबूझ कर नहीं लिख रही हूँ, समझ आ गया होगा वैसे तो। ये हो गया। और क्या होगा, 205 हो सकता है, 215, 225, अरे तो कितनी बार लिख दिया, 235, 245, 255 नहीं लिखूँगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक। फिर 265, 275, 285, 285, 295, बस। हमको 5 नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग, तो कितनी बार 5 यूज़ हुआ है ये काउंट करना है। इधर तो कैलकुलेट कर चुके, तो कितनी बार यूज़ हुआ है यहाँ पे, एक, अरे तो कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ज़्यादा कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ किया हमने। 260 के आगे भी तो चले गए हैं। 265 थोड़ी आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहीं तक आएगा। अब काउंट करते हैं कौन कौन सा हो गया। दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस। तो अब बस ऐड कर लो, तो 6 2 4 5 56, तो 56 बार टाइम्स आएगा 5, ठीक है। मैनुअली इसको कैलकुलेट करना और कोई ऑप्शन है नहीं। 20 वाला कैसे पता था मुझे, कोई भी नंबर होता है 1 से 100 तक का, वो 20 बार ही आता है, चाहे मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, 6 लूँ, ऐसे करके 9 तक का सब 20 टाइम्स ही आता है। उसके बाद बस मैनुअली कैलकुलेट करना होता है, और उसमें बस वही वाला याद रखना था कि 255 2 बार कैलकुलेट कर लोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, है ना, ठीक। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट 28 का सम कितना होगा ये बोल रहा। तो मैं तो ऐसे केस में सीधा सीरीज़ को 28 टर्म्स पूरा लिख लेती हूँ मैं, और उसके बाद बस सम कर लेती हूँ, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाती। तो यहाँ पे कितना टर्म दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक दे दिया। उसके बाद फिर और लिखते जाना, तो पैटर्न देख लेते हैं। 1 के बाद 1 2, फिर 1 3 2, फिर 1 4 3 2, 1 5 4 3 2, तो अगला क्या होगा 1 6 5 4 3 2, फिर 1 7 6 5 4 3 2, फिर 1 8 7 6 5 4 3 2, है ना। अब काउंट कर लेते हैं, 15 हो गए तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यहीं तक का हो गया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस सम कर लेना है। तो यहाँ तक का सम अगर मुझे पता है, इसको देख लेते हैं, तो कितना है सम, ये 7 8 9 10 10, फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 7 और 3 10, 6 और 4 10, तो 20 हो गया, फिर 25 26 27 28, तो ये 28 है, ठीक है। तो दिस इज़ 28। अब यहाँ पर 7 नहीं है, तो 28 में से 7 हटा दो तो कितना आ जाएगा, 28 में से 7 हटाओगे तो 21, फिर 21 में से यहाँ पर 6 नहीं है, तो 21 में से 6 घटा दो, तो 21 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11, ये 1 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 15 15, ठीक। फिर 15 में से कितना हटा दूँ, एक नंबर और हट जाएगा, 5 हट जाएगा, है ना, तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में से फिर
कितना हट जाएगा, 4 वाला हट जाएगा, 4 हटेगा तो कितना आएगा 6, 6 में से फिर 3 हट जाएगा, है ना, 3 हटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 में से फिर 2 हट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक, सम कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 84। फिर अगला क्वेश्चन है, अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन buys the 3 articles PQR for 3,330. If P costs 25% more than R costs 20% more than Q, then what is the cost of P? P का कॉस्ट क्या है ये बताना अपने को। पर्सन बाइज 3 आर्टिकल PQR और इससे पहले कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ ना? हाँ हाँ कर लिया है। तो PQR आर्टिकल है फॉर 3,030 रुपीज़ में। अगर P का कॉस्ट है वो 25% मोर है देन R, 25% मोर देन R, एंड R कॉस्ट्स 20% मोर देन Q, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ P? का कॉस्ट क्या है ये बताना। निकाल लेते हैं पहले। 25/100 तो 1/4 और ये ऐड हो जाएगा तो 5/4। अभी फिर मैं स्टॉप करने वाली थी रिकॉर्डिंग। ये पेन वाला को का पोजीशन अलग ही रखना चाहिए। ये R, ठीक है, तो P डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 5/4। R ये 20% इंक्रीज़ करना है तो 20/100, देखो तो 2 इंक्रीज़ करना मतलब कि 1 प्लस तो 5 6/5 क्यूब, तो R डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 6/5। अब P Q R का रेशियो कितना है? P Q R निकालते हैं तो P कितना है 5, R कितना है 4, यहाँ पे लिख दो 4, फिर R एंड Q कितना है तो R है 6, Q है 5, यहाँ पे लिख दो 5, बस अब 25 ये 20 ये 24, दिस इज इन रेशियो। तो अब इसको रेशियो को कन्वर्ट करेंगे तो 25x प्लस 20x प्लस 24x इज इक्वल टू 3330। कितना है ये? 20 30 40 50 60 60 और ये 59x 3330। 3 दूनी 6 3 3 9 3 0। अभी किससे कैंसिल आउट होगा? 1 1 1 0 23 में ये कब आने वाला भाई 0? रेशियो में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक और तरीका रेशियो निकालने का, इसी में ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना था हमको? P/R इज इक्वल टू 5/4, 5/4 ही आना था ना, 25 64, ठीक है। फिर R डिवाइडेड बाई Q 6/5। दोनों में कॉमन क्या है? R कॉमन है, तो R को सेम करने के लिए इधर 6 का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 का इधर भी, तो 6 चौक 24 5 चौक 20 6 5 30 6 चौक 24। तो यहाँ पर क्या आ गया है? P की वैल्यू है 30, R की वैल्यू है, ये रेशियो में है ना तो ये हम बाद में x लगा के यूज़ करेंगे। R है वो 24, Q है वो 20, ठीक है। तो अब सम कर लेते हैं। 30 40 50 60 70 74, अभी 74 आया। उस टाइम क्या हो गया था भाई? तो x इज इक्वल टू 3330 74। 74 से कितनी बार जाएगा? 2 3 6 2 7 14, 2 एकम 2 2 6 के 12 2 6 के 12 2 5 6 10, 37 है। ये तो प्राइम नंबर है, इसमें देखते हैं कितनी बार, 5 बार में करके देखते हैं। 5 7 35, 5 10 15 16 17 18, ज़्यादा हो रहा है। 1 6 6 5 37, तो 37 इंटू 4 7 चौक 28 7 4 4 12 13 14, 4 टाइम्स पहले जाएगा 148, 185, तो फिर 5 टाइम तो 45 आ गई x की वैल्यू। हमको क्या निकालना है? देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ P की वैल्यू यहाँ पर x है, तो 30 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 5 6 15 4 6 12 13, 1350। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उस टाइम आंसर क्यों नहीं आ रहा था? अगर मैं वापस एक बार देखूँ, शायद मैंने कुछ PQR ऐसे ही तो करते हैं यार, PQR लिखते हैं, उसके बाद फिर P की वैल्यू क्या होती है? P की वैल्यू कहाँ है? 5 है, R की वैल्यू इज़ 4,
नहीं, ये इधर आएगा आई गेस, करके देखते हो एक बार। क्यू आर पहले तो वही जो एक्चुअल वैल्यू वो लिख लेते हो, पी का 5, आर का 4, आर की वैल्यू 6 एंड क्यू की वैल्यू 5। इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू इधर है उसको इधर लिख देते हैं और इधर को इधर लिखते हैं, है ना। 25, 20, पता नहीं ये वाले में क्यों नहीं आ रहा था, ये वाला मेथड से नहीं आ रहा था, इसलिए अब मैं ये वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगी। यही वाला से इक्वल डायरेक्टली कर लूँगी, वैसे भी सेम ही पड़ता है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं दोनों में से कोई भी। इफ़ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज़ द 3 डिजिट नंबर, ए बी एंड सी डी को मैं सम करती हूँ तो 3 डिजिट नंबर आ रहा है 1 C E। वेयर इज़ द डिजिट ए बी सी डी ई डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या है पूछ रहे हैं। बी प्लस डी को कर रही हूँ ऐड तो आ रहा है ई, ठीक। ए एंड सी को ऐड कर रही हूँ तो 1 C आ रहा है, सी वापस से आ रहा है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा भाई। एक ये चेक कर सकते हैं हम कि बी प्लस डी को मतलब ऐड करने के बाद ई आ रहा है, मैक्सिमम कैरी कितना आ सकता है। अगर मैं इसको 9 यूज़ करूँ, इसको 8 यूज़ करूँ तो 8 और 16 17, तो मैक्सिमम कैरी 1 ही आ सकते हैं, है ना। तो अब इक्वेशन बना के देखती हूँ, बी प्लस डी इज इक्वल्स टू ई, और इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 C। 1 C कुछ नहीं 10 प्लस सी होगा, है ना। तो 1 प्लस ए प्लस सी 10 प्लस सी। अब सी की वैल्यू हमको नहीं पता अभी, बट इक्वेशन के इधर इधर कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ए की वैल्यू, अरे वाह ये तो ऐसे ही निकल गया, ए की वैल्यू निकालनी थी ना 9, 9 विल बी दी वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural number। पहले 7 natural number तो 1 to 7 x y z selected from the set of, ठीक है, such that the x is greater than 2y greater than 3z, how many such distinct triplets are possible। ऐसे कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है बोल रहा है कि जो x का मैं वैल्यू रखूँ और इधर 2y से ज़्यादा हो 3z। अरे यार ये तो पूरा केस वाला बनाना पड़ेगा, इसमें जगह बनाना पड़ेगा पहले तो। ओह सॉरी, मैं तो रिकॉर्डिंग ऑन करने ही भूल गई। ठीक है, मैं वापस बता देती हूँ क्या क्या है हमने। कि सबसे पहले तो हमको क्या बोल रहा है कि x है वो ग्रेटर देन, ये कंडीशन दे दिया। z इक्वल्स टू 1 के लिए केस पहले मैं देख रही हूँ, तो z इक्वल्स टू 1 रखूँ तो पहले z के वैल्यू 1 के लिए देख रही हूँ मैं कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, और y का वैल्यू 2 रख लेते हैं क्योंकि 1 नहीं रख सकते ना, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। तो 3 मल्टीप्लाइड में 1 करोगे तो 3 आएगा। अब इससे फिर यहाँ पे y का वैल्यू 2 रख सकती हूँ तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे बड़ा ही हो सकता है तो 5, 6, 7 और 7 से छोटा, क्योंकि हमको बोल दिया ना 7 से कम, 7 से कम करके तो 7 तक का ही जाएगा। तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, दूसरा ट्रिपलेट ये, तीसरा ये। अब z इक्वल्स टू 1 के लिए ही देख रही हूँ मैं, z इक्वल्स टू 1 ही, बट y का वैल्यू 3 रखूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से बड़ी एक ही वैल्यू है, 7 से कम एक, तो 7। तो एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा, है ना। 7 से कम नहीं, 7 तक ही बोला था। 3 numbers x y z सेलेक्टेड फ्रॉम दी फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। हाँ तो 7 हो सकता है, 7 से कम बोलता है तो 7 वाला भी नहीं आया रहता, तो 7 नेचुरल नंबर तक ले सकता है। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया। अब फिर z इक्वल्स टू 1 ही रखते हुए यहाँ पे 4 रखूँ तो 8 हो जाएगा, तो 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता। ये 8 हो गया तो इधर के 9 10 थोड़ी आएगा x की वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब z इक्वल्स टू 1 के लिए सारा कंडीशन खत्म। z इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 2 में देखूँ मैं तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 रख दिया मैंने, तो अब यहाँ पर तो ज़्यादा ही रखना पड़ेगा y का वैल्यू। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता, और 6 से बड़ा 7 यहीं हो गया, तो x की वैल्यू तो 8 9 10 थोड़ी आएगी, 7 से कम 7 के इक्वल ही आनी चाहिए। तो ये आगे पॉसिबल ही नहीं है z इक्वल्स टू 2। तो बस यही 4 ही ट्रिपलेट बस पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, ये वाला लास्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस
एंड 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स आर इक्वल टू ट्वाइस दी, तो क्या बोल रहा है 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स आर इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ दी 1 ऑरेंज 2 मैंगो एंड 5 एप्पल्स। कंसिडर दी फॉलोइंग, तो इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 ऑरेंज प्लस 6 एम प्लस 8 एप्पल, ये 2 ऑरेंज प्लस 2 दो दूनी 4 मैंगो प्लस 5 दूनी 10 एप्पल, तो ये इधर आ जाएगा तो 2 ऑरेंजेस प्लस 6 आ जाएगा 2 मैंगो, ये 2 एप्पल। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स आर इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। देख लेते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक ऑरेंज का प्राइस ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक मैंगो, और ये इधर जाएगा तो एप्पल। तो ऐसा आ रहा है क्या? हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई और करूँगी तो यही आएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट सही है। सेकंड बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल। 1 ऑरेंज 1 मैंगो 1 एप्पल, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। यस, ये भी करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। 2024 में ऐसे मस्त कुछ इजी क्वेश्चन थे यार, 2025 को थोड़ा और ज़्यादा टफ कर दिया। फिर बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट में। कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को? यहाँ पर से। इसको भी कर ले क्या? कर लेते हैं। 32 पावर 5, ये 2 का पावर 5 को 32 लिखते हैं। अब देख लेते हैं, 5 5 25 प्लस ये 2 पावर 27 डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? तो दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 2 पावर 25, ये 1 प्लस 2 के पावर में ये 25 निकल गया तो 26 27, 2 पावर 25 1 प्लस 4 4 और 1 5, तो किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 से होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे 10 से होगा क्या? 5 दूनी 10, फिर 2 है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 2 इतने सारे हैं तो यस हो जाएगा। 11 से नहीं, तो ये 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में करेंगे।